एक दो चार चेहरे मत बनाओ। जो आप प्रातः काल है, वो दोपहर में, वो सांझ में, वो रात में, वो हर जीवन की अवस्था में है। आडंबर न रहे। इतना भोला सरल निश्चल साधु होता है, वैसा मैं बन जाऊं। युधिष्ठिर कहते हैं अहो धन्यों से, इन्हें देखो कितने धन्य हैं। इनका कोई शत्रु नहीं, इनकी कोई कामना नहीं, ऐषणा नहीं, वासना नहीं, स्पृहा नहीं, लालसा नहीं। मैं ये सब त्याग दूं, पूरी धरती को त्याग कर वो उठकर खड़े हो गए। महातपो तप्पे माना परिमित आहार, एकांतशीली जड़ांध बघेराकृति। अहो महत्तपो, मुझे महत्तप करो। अब मैं तप करने निकलता हूं। अब मैं सारी ऐषणाओं का त्याग करता हूं। लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा। उस बालक के जन्म के साथ ही वैराग्य हो गया। बालक का नाम रखा गया परीक्षित। पराशक्ति ने जिसकी रक्षा की हो परीक्षित, पर ब्रह्म ने जिसकी रक्षा की है। पर से जो पराशक्ति से अभिरक्षित संरक्षित है परीक्षित। पर ब्रह्म ने, परमात्मा ने, पराशक्ति ने जिसकी रक्षा की है परीक्षित। जिसमें पर ब्रह्म की ऐषणा इच्छित है, उसकी जो इच्छा रखता है, ईश्वर की कामना जिसके भीतर है परीक्षित। एक और बात, पराशक्ति के द्वारा अभिरक्षित है इसलिए परीक्षित। ब्रह्म ने जिसकी रक्षा की, पराशक्तियों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अभिरक्षित है इसलिए परीक्षित। उदार मन के साथ निकल पड़े ये कहकर मैं चलूंगा। वो अनुज थे, वो छोटे थे। उन्होंने कहा जो बड़ा करेगा वही हम करेंगे। ये निकल पड़ा है जंगल में, हम भी चलते हैं। अनुज ने कहा, अनुजों ने कहा। उन्होंने कहा हम केवल अनुज नहीं है, अनुचर भी हैं, तेरे दास हैं। जब तू जुआ खेल रहा था हमने मना कहां किया? तूने एक एक करके सारे भाइयों को दांव पे लगा दिया, हमने कब मना किया? किसी भाई ने मना नहीं किया कि ऐसा मत कर। हमने तो उस समय भी नहीं टोका जब तू द्रौपदी को दांव पे लगा रहा था। अर्जुन ने कहा मेरा भाई कुछ गलत नहीं कर सकता। सबने कहा जुआ खेल रहा है, बोले नहीं नहीं ये धर्मराज है, इसके जुए में भी धर्म छिपा हुआ है, हमारा भाई गलत नहीं हो सकता। अरे जुआ खेल के आपको दांव पे लगा दिया, आप हारते जा रहे हैं। बोले नहीं हमारा बड़ा भाई है ये, हमें अपने भाई का अनुसरण करना है। तो आपको क्या लाभ मिलेगा? बोले हमें परमात्मा मिलेगा इसके पीछे पीछे चलने से। ये बड़ा है, ये तो जुआ खेल रहा है। बोले नहीं ये शौक है इसका। हार गए थे द्रौपदी को, उनके कारण जंगल में भटकते रहे। कभी भाई को टोका तो नहीं उन्होंने, अभी भी नहीं टोक रहे। भाई ने कहा मैं तो निकला सन्यास लेने के लिए, मैं जा रहा हूं हिमालय, हम भी पीछे चलेंगे। लेकिन जब पांचाली द्रौपदी भी पीछे चलने लगी तो युधिष्ठिर ने देखा कि आप भी चलेंगे। उसने कहा मैंने कब मना किया, मुझे दांव पे क्यों लगाता है? तेरे पीछे जंगल में चली, अब मैं वन में चलूंगी, सन्यास में साथ रहूंगी। इसका अर्थ एक ये भी है कि किन्हीं पे पक्का विश्वास कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। जिधर गुरु ले चले उधर चलिए। तू बड़ा है, तुझे गुरु माना है, मार्गदर्शक माना है, तू घर में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, तेरा अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। परिमिता आहार, थोड़ा जल लेंगे, थोड़ा हम अन्न खाएंगे, तनिक सा फल लेंगे, जो मिलेगा वही चलेंगे। चले गए जंगल में। संसार असार है और अब मुझे चलना चाहिए वानप्रस्थ और सन्यास की ओर। हमारी संस्कृति मठामनाएं और आश्रम व्यवस्था की संस्कृति है, वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः
आधुनिक युग अलग तरह के लोग हैं, अपने ढंग से व्याख्याएं कर रहे हैं, पर भगवान की व्यवस्था को चुनौती मत दो। उसकी व्यवस्था में न्यूनता नहीं है, एक अद्भुत व्यवस्था, आश्रमीय व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। आप गृहस्थ आश्रमी हैं, मैं सन्यास के आश्रम में रहता हूं, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। वो होम नहीं है, फ्लैट होगा, घर कहिए, विला और मेंशन कहिए, सत्य तो है कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। गृहस्थों को चाहिए अपने घर का वो आश्रमीय वातावरण बनाए। गृहस्थ आश्रम, उसमें अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए भोजन है, सूर्य को अर्घ है, गौ माता का अंश है, देव यजन पूजन है, जिसमें वृद्धों का आदर है, सबके उसमें हिस्से हैं। गृहस्थ आश्रम, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते, संगच्छध्वम संवदध्वम सबो मनांसि जानताम। बड़ा कठिन है सबके संग में रहना। कुछ लोग कहते हैं इनके संग नहीं रह सकते, इनके ही संग रहेंगे। तो जो 2-4 लोगों को छोड़कर अकेले रह रहे हैं, सच मानिए अकेले पड़ जाओगे, कोई साथ नहीं देगा। कला तो ये है, आपका बड़प्पन तो ये माने हम, आपको महान तो तब माने हम जब सबके संग में रहना आप सीख लें, सबके संग में।